फ्रेंड्स, मैं मोहित गोयल एक बार फिर आप सभी के लिए एक और वीडियो लेकर के आया हूं। आज हमारा टॉपिक है लोकसभा, जिसको भारत की संविधान का सदन माना जाता है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ द आर्टिकल ऑफ लोकसभा। तो जो हमारी लोकसभा होती है वो किस आर्टिकल के तहत आती है? ऑप्शन ए 80, ऑप्शन बी 79, ऑप्शन सी 81, ऑप्शन डी 93। तो देखिए, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी 81। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो भारत का जो लोकसभा है उसका पहला स्पीकर कौन था? ऑप्शन ए पीएम सांघा, ऑप्शन बी जीवी मावलांकर, ऑप्शन सी मीरा कुमार, ऑप्शन डी ओम बिरला। तो देखिए दोस्तों, जो लोकसभा का पहला स्पीकर थे वो कौन थे? जीवी मावलांकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लोकसभा स्पीकर होल्ड हिज ऑफिस फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो लोकसभा के कौन से स्पीकर थे जिन्होंने अपना कार्यकाल जो है सबसे लंबे समय के लिए संभाला था? तो ऑप्शन ए है आपका पी एस सांघा, ऑप्शन बी बलराम झाकड़, ऑप्शन सी सोमनाथ चटर्जी एंड ऑप्शन डी मीरा कुमार। तो देखिए, राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी बलराम झाकड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड फर्स्ट लोकसभा फॉर्म। तो जो पहली लोकसभा थी वो कब फॉर्म की गई थी? ऑप्शन ए 17 अप्रैल 1952, ऑप्शन बी 4 अप्रैल 1951, ऑप्शन सी 13 मई 1953, ऑप्शन डी 4 अप्रैल 1957। तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए 17 अप्रैल 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिसाइड्स द बिल इज़ मनी बिल। तो देखिए, संविधान में जब कोई भी बिल पेश किया जाता है तो दो तरीके के विधेयक होते हैं हमारे, एक वित्त विधेयक होता है, एक साधारण विधेयक होता है। तो कौन डिसाइड करता है कि ये बिल जो है आपका मनी बिल है या ऑर्डिनरी बिल है? तो देखिए, स्पीकर ऑफ लोकसभा जो होता है वो डिसाइड करता है आपका जो बिल है वो मनी बिल है या ऑर्डिनरी बिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू विच सेंसस नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स आर फिक्स्ड। तो देखिए, अभी भारत की लोकसभा जो है मैक्सिमम सीट्स जो है 552 हो सकती हैं। तो ये किस मतलब ये जो सीट्स होती हैं ये आपकी जनसंख्या के आधार पर जो है तय की जाती हैं। तो एक कौन सी जो हमारी जनगणना हुई थी जिसके आधार पर जो लोकसभा की सीट्स फिक्स की गई हैं? तो ऑप्शन ए 1972, ऑप्शन बी 1981, ऑप्शन सी 2011 एंड ऑप्शन डी 1951। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मेंबर्स इन लोकसभा फ्रॉम 28 स्टेट्स एट प्रेजेंट। तो हमारी जो प्रेजेंट में जो लोकसभा चल रही है इसमें 28 राज्यों से कितने जो मेंबर्स लिए गए हैं? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 530, ऑप्शन बी 523, ऑप्शन सी 524 एंड ऑप्शन डी 520। तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर इसका क्या होने वाला है? थोड़ा सोच के आंसर दीजिएगा। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर 524। थोड़ा कन्फ्यूजिंग है लेकिन याद रखिएगा। हाउ मेनी मेंबर्स इन लोकसभा फ्रॉम 8 यूटीज़। तो देखिए दोस्तों, अभी जो हमारी यूटीज़ हैं वो 8 हैं। तो कितने मेंबर जो हैं लोकसभा में इनसे लिए गए हैं? ऑप्शन ए 29, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 19, ऑप्शन डी 22। तो आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी 19 मेंबर्स लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल स्पीकर ऑफ लोकसभा कम्स। तो जो लोकसभा का स्पीकर होता है वो किस आर्टिकल के तहत आता है? ऑप्शन ए 92, ऑप्शन बी 93, ऑप्शन सी 101 एंड ऑप्शन डी 61। तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी 93 आर्टिकल होता है लोकसभा के स्पीकर का। हु अपॉइंट्स प्रोटम स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो देखिए, जो हमारी लोकसभा होती है उसमें पहले प्रोटम स्पीकर बनाया जाता है, उसके बाद ही आपका जो है स्पीकर ऑफ लोकसभा बनाया जाता है। तो इसको कौन जो है इसको नियुक्ति दिलाता है? तो ऑप्शन ए है आपका प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन सी लोकसभा स्पीकर एंड ऑप्शन डी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो देखिए, प्रेसिडेंट होता है जो कि प्रोटम स्पीकर को अपॉइंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन कोरम। तो देखिए, किसी भी फैसले को लेने के लिए या लोकसभा की किसी की सदन में किसी प्रस्ताव को पारित करने के लिए एक कोरम होता है, यानी एक हमारा गणपूर्ति होती है। तो उसमें कितने सदस्य होना आवश्यक है? तो देखिए दोस्तों, ये गणपूर्ति के लिए लोकसभा के 1/10 मेंबर्स होते हैं। तो हमारी जो लोकसभा होती है इसमें कितने मेंबर्स होते हैं? 552। तो अप्रॉक्स आपका जो है 55 मेंबर्स जो होते हैं किसी भी कोरम को पूरा करने के लिए आवश्यक है। हाउ मेनी मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस। तो संविधान में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने मेंबर्स की आवश्यकता पड़ती है? ऑप्शन ए 55, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 60 एंड ऑप्शन डी 52। तो देखिए, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी 50। कितने मेंबर्स होने चाहिए? 50 मेंबर्स होने चाहिए किसी भी अविश्वास प्रस्ताव को लाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मनी मिनिमम मेंबर्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म अपोजिशन। तो अपोजिशन को बनाने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की आवश्यकता पड़ती है? तो देखिए दोस्तों, यह भी क्या होता है आपका 1/10 मेंबर्स होते हैं लोकसभा के। तो इनमें भी क्या आंसर होगा आपका? ऑप्शन सी। इसका भी राइट आंसर क्या होने वाला है आपका? ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। 55 मेंबर्स जरूरत पड़ती है।
नेक्स्ट, एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी फॉर हाउ लॉन्ग द पीरियड ऑफ लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड। तो देखिए जब देश में आपातकाल लगाया जाता है तो लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ा सकते हैं। तो इस कार्यकाल को एक बार में बढ़ाने के लिए क्या टाइम लिमिट सेट किया गया है? तो देखिए ऑप्शन ए 1 ईयर, ऑप्शन बी 2 ईयर, ऑप्शन सी 6 मंथ्स एंड ऑप्शन डी 3 ईयर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1 ईयर। मैक्सिमम टाइम पीरियड बिटवीन 2 सेशंस ऑफ लोकसभा। तो लोकसभा की 2 सत्रों को में होने के लिए लंबे मतलब 2 सत्रों में होने के लिए कम से कम कितना गैप हो सकता है? ऑप्शन ए 2 मंथ्स, ऑप्शन बी 6 मंथ्स, ऑप्शन सी 3 मंथ्स एंड ऑप्शन डी 4 मंथ्स। तो देखिए 2 सत्रों को होने के लिए 6 महीने से ज़्यादा का समय नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन बी क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, मेंबर्स ऑफ लोकसभा टेक्स ओथ फ्रॉम। तो जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन ए प्रोटम स्पीकर, ऑप्शन बी लोकसभा स्पीकर, ऑप्शन सी प्रेसिडेंट एंड ऑप्शन डी प्राइम मिनिस्टर। तो देखिए दोस्तों, जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है? आपका जो प्रोटम स्पीकर होता है, बिकॉज लोकसभा की जो पहली बैठक होती है तब तक लोकसभा का अध्यक्ष जो है होता है वो चुना ही नहीं जाता। तो जो प्रोटम स्पीकर होता है वही लोकसभा के अध्यक्ष को शपथ दिलाता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बी द मेंबर ऑफ लोकसभा। तो लोकसभा का मेंबर बनने के लिए कम से कम कितनी एज आपकी होनी ही चाहिए? ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 35 ईयर्स एंड ऑप्शन डी 22 ईयर्स। तो देखिए दोस्तों, लोकसभा का मेंबर बनने के लिए जो एज होनी चाहिए वो है ऑप्शन बी 25। विच इज़ द लार्जेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी इन एरिया। तो भारत में एरिया के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र जो है वो कौन सा है? तो ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश एंड ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो देखिए दोस्तों, जो आपका लद्दाख है वो सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है भारत में। रिजर्वेशन ऑफ SC/ST इन लोकसभा कम्स अंडर आर्टिकल। तो जो SC/ST का रिजर्वेशन दिया गया है लोकसभा के अंदर वो किस आर्टिकल के तहत दिया गया है? तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए 330, ऑप्शन बी 331, ऑप्शन सी 332 एंड ऑप्शन डी 333। तो देखिए दोस्तों, लोकसभा में जो रिजर्वेशन दिया गया है वो 330 आर्टिकल के तहत दिया गया है SC/ST को। अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन नॉमिनेशन ऑफ एंग्लो इंडियंस बाई प्रेसिडेंट हैज़ बीन रिमूव। तो किस संविधान संशोधन द्वारा जो पहले लोकसभा के अंदर 2 एंग्लो इंडियंस को मनोनीत किया जाता था, 2 नहीं सॉरी एक्चुअली 212 लोगों को मनोनीत किया जाता था, तो अब वो बंद कर दिया गया है किस संविधान संशोधन के तहत? ऑप्शन ए 126, ऑप्शन बी 102, ऑप्शन सी 103 एंड ऑप्शन डी 104। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 126 अमेंडमेंट के तहत इसको बंद कर दिया गया है। 2020 में ही हुआ है ये अमेंडमेंट आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स कैन नॉट बी ऑल्टर्ड बाय द ईयर। जो लोकसभा की सीट्स हैं अब वो फिक्स हैं, तो उनको अब किस साल तक जो है बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता। तो देखिए ऑप्शन ए 2025, ऑप्शन बी 2024, ऑप्शन सी 2026 एंड ऑप्शन डी 2030। तो देखिए दोस्तों, लोकसभा की जो सीट्स हैं उनको अब 2026 तक जैसा वही रखा जाएगा, इनको ना बढ़ाया जाएगा ना ही घटाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल प्रेसिडेंट कॉल्स जॉइंट सेशन। तो जो राष्ट्रपति होता है वो जो संयुक्त अधिवेशन बुलाता है वो किस आर्टिकल के तहत बुलाता है? ऑप्शन ए 110, ऑप्शन बी 108, ऑप्शन सी 112 एंड ऑप्शन डी 143। तो देखिए राष्ट्रपति जो होता है आपका जो संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, जॉइंट सेशन जो बुलाता है वो आर्टिकल बी मतलब ऑप्शन बी 108 के तहत बुलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ लोकसभा मेंबर्स इन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब संविधान बना था उस समय लोकसभा के मेंबर्स की संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 500, ऑप्शन बी 525, ऑप्शन सी 545 एंड ऑप्शन डी 552। तो देखिए दोस्तों, जब संविधान का निर्माण हुआ था, जब संविधान बनाया गया था, तब लोकसभा के मेंबर्स की जो संख्या थी सिर्फ और सिर्फ 500 थी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम से पूछा गया है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है, अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मेंबर्स ऑफ लोकसभा इंक्रीज फ्रॉम 525 टू 545। तो संविधान के किस संशोधन में लोकसभा के मेंबर्स की संख्या बढ़ाकर 525 से 545 कर दी गई थी? तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए 31, ऑप्शन बी 32, ऑप्शन सी 33 एंड ऑप्शन डी 36। तो लोकसभा के मेंबर्स की संख्या बढ़ाकर ऑप्शन ए यानी 131वें संविधान संशोधन के तहत इसको बढ़ाकर के 525 से 545 कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हाउस इज़ नोन एज लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो संविधान का कौन सा हाउस जो होता है वो निम्न सदन कहलाता है? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी बोथ या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो देखिए जो लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट होता है वो क्या होता है आपका? लोकसभा होता है, लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये। नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व्ड इन लोकसभा फॉर शेड्यूल कास्ट अंडर आर्टिकल 330।
तो देखिए शेड्यूल कास्ट के लिए जो नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व की गई हैं वो कितनी की गई हैं? ऑप्शन ए 84, ऑप्शन बी 47, ऑप्शन सी 77 एंड ऑप्शन डी 67। तो देखिए शेड्यूल कास्ट के लिए जो 330 आर्टिकल के तहत जो रिजर्वेशन दिया गया था उसके तहत जो सीट्स रिजर्व की गई हैं वो है ऑप्शन ए 84 सीट्स रिजर्व की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर शेड्यूल ट्राइब इन लोकसभा अंडर आर्टिकल 330। तो देखिए जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं उसके लिए कितनी सीट रिजर्व की गई है संविधान में? पिछले वाले क्वेश्चन से ही मिलता जुलता है, वहाँ आपसे अब यहाँ पर लेकिन शेड्यूल ट्राइब के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए 47, ऑप्शन बी 37, ऑप्शन सी 77 एंड ऑप्शन डी 57। तो देखिए जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं हमारी उनके लिए कितनी सीट्स रिजर्व की गई हैं? 47 सीट्स रिजर्व की गई हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हेन डिड द टेन्योर ऑफ लोकसभा वन इंक्रीज्ड फॉर 1 ईयर। तो पहली बार जैसे अभी आपको बताया गया था कि इमरजेंसी टाइम पे लोकसभा का जो कार्यकाल है वो बढ़ाया जा सकता है, तो ऐसा पहली बार कब हुआ था? तो देखिए ऑप्शन ए 1975, ऑप्शन बी 1976, ऑप्शन सी 1978 एंड ऑप्शन डी 1961। तो देखिए जब इंदिरा गांधी के टाइम पर जब इमरजेंसी लगाई गई थी तब लोकसभा के जो हमारा टेन्योर था उसको बढ़ाया गया था 1 साल के लिए, तो ऐसा कब हुआ था? ऑप्शन बी 1976 में ऐसा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ लोकसभा इन एरिया। तो भारत में लोकसभा की सबसे छोटी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है यानी जो क्षेत्र है वो एरिया वाइज कौन सा है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी चांदनी चौक दिल्ली, ऑप्शन सी पौंडीचेरी, ऑप्शन डी असम। तो देखिए दोस्तों राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी चांदनी चौक। दिल्ली का चांदनी चौक जो है वो लोकसभा का सबसे छोटा क्षेत्र है एरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीकर ऑफ लोकसभा गिव्स हिज रेजिग्नेशन टू। तो जो लोकसभा का स्पीकर होता है वो अपना जो त्यागपत्र देता है वो किसको देता है? ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड ऑप्शन डी नन। तो देखिए दोस्तों राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, यानी उपाध्यक्ष जो होता है लोकसभा का तो उसको जो है लोकसभा स्पीकर अपना त्यागपत्र देता है। डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा गिव्स हिज रेजिग्नेशन टू। तो जो लोकसभा का उपाध्यक्ष होता है वो अपना त्यागपत्र किसे देता है? ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड ऑप्शन डी नन। तो देखिए दोस्तों लोकसभा का जो उपाध्यक्ष होता है वो अपना किसको देता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा, यानी दोनों एक दूसरे को देते हैं। लोकसभा का स्पीकर जो है डिप्टी स्पीकर को देता है और जो डिप्टी स्पीकर होता है वो लोकसभा के स्पीकर को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। इसको हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।